अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल क़य्यूम है और मैं ऑलमोस्ट कोई 1980 का मेरा बैच था। 76 टू 80 मैंने क्वालिफाई किया था नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से। और फोटोग्राफी एज ए सब्जेक्ट हमें कंपलसरी 3 साल पढ़ना होता था, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में। तो बुनियाद मेरी वहाँ से शुरू हो गई थी। कुछ देर मैंने एक जगह जॉब की, लेकिन 1984 से मैंने अपना फुल फ्लैज काम शुरू किया। यानी मैंने 84 में अपनी पहली एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी कर ली थी और ऑलमोस्ट उसी एंड में मैंने जंग ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। क्योंकि उससे पहले हमारे यहाँ कोई ये कलर पेजेस या इस तरह का कोई फैशन की हिस्ट्री कोई नहीं है, इस तरह से कोई भी जो प्रॉपर एक फ़ैशन ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता था। मुझे कोई 36-37 साल तो काम करते हुए हो गए हैं, लेकिन फ़ोटोग्राफ़ी अगर मैं देखूँ तो हम लोग सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में एज ए हॉबी शुरू कर चुके होते हैं फ़ोटोग्राफ़ी अपनी। हम लोग कंपेन्स भी कर रहे होते हैं जो कॉलेज की असाइनमेंट्स के बेस पे होता है। तो एक्सपीरियंस मैं काउंट करना चाहूँ तो मैं 78 से भी कर सकता हूँ कि जहाँ हम खुद प्रोसेसिंग करते थे। इन 40-42 साल के अंदर बहुत एक्सपीरियंसेस हमने गेन किए होते हैं, बहुत कुछ सीखा होता है। पता नहीं मुझे लोगों के होंगे, मेरे सारे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हैं क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का बेहिसाब मौका मिला। इससे बेहिसाब लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई, हर तरह के लोगों से, ये नहीं कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही थे। क्योंकि जब हमने कैंपेन शुरू की थी तब मॉडलिंग को एज ए प्रोफेशन अच्छा नहीं समझा जाता था। मुझे याद है कि जब हम जंग ग्रुप के लिए पहली कैंपेन कर रहे थे, हमें मॉडल चाहिए था, हमें मॉडल नहीं मिल रहे थे। तो उस ज़माने में पाकिस्तान में टूरिज़म काफ़ी ज़्यादा होता था। तो ये इंटरनेशनल होटल है या माल रोड पे आप कभी भी चले जाएं तो आपको वहाँ पे हिप्पीज़ बहुत मिल जाते थे। तो हमने वहाँ से कपल पकड़ा था जिनको हमने नहलाया, धुलाया, तैयार किया, कटिंग की, मेकअप किया और उनका हमने शूट किया। वो 2-4 दफ़ा इस तरह हुआ। फिर एक टिपिकल हमारा एरिया है, ठीक है, लोग अच्छा समझे बुरा समझे, लेकिन हमारे यहाँ जो बादशाही मस्जिद के का एरिया, वहाँ से हमें मॉडल्स ज़्यादातर मिलती थी और वो थोड़ा कंफर्टेबली हमारे साथ काम कर लेते थे। एज ए मॉडल इस चीज़ को एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए पेरेंट्स के लिए भी टाइम लगा। और वो टाइम आते आते को 90s, मिड 90s तक टाइम हो गया था हमारा। उसके बाद फिर टीवी की आर्टिस्ट लड़कियां, फिल्म की लड़कियां, ये लोग आ जाते थे तो फिर थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुआ। 2000 के बाद ऑलमोस्ट 2005-06 से ऑनवर्ड जो है ना, हर तरह की लड़कियां हमें मिल जाती हैं जो अच्छे फैमिलीज़ की भी हैं और जो अब फ़ख्र समझती हैं इसमें काम करते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो कॉन्सेप्ट लाइटिंग का नहीं था होता। कॉलेज में भी जो लोग हम काम करते थे तो हम इसी तरह की वीडियो लाइट्स के ऊपर काम करते थे, लेकिन क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं होती थी चीज़ों की, उसमें काफ़ी मुश्किलात भी होती थी। जो आज के बच्चे हैं ये तो इमेजिन नहीं कर सकते कि हमने किस किस तरह से काम किया होगा। कि यानी मुझे याद है कि हमने खुद लाइट्स बनाई हुई हैं। हम ये सिल्वर के जग लेके उसको काट लेना, उसको काट के अंदर बल्ब फिट कर देना। इसी तरह एक दफ़ा ये चाय की पत्ती होती थी, उसके अंदर से पन्नी निकलती होती थी, तो कुछ छतरी बाज़ार से लेके उसके अंदर हम रेश या किसी चीज़ के साथ वो पन्नियाँ लगा कर तो वो लाइट बाउंस कर लेते थे। लोग मोस्टली जो आजकल काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिर्फ मॉनिटर की स्क्रीन के लिए या मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के लिए। जब उसको आप बड़े स्केल पे जाके देखते हैं तो आपको वो खामियां, वो गलतियां नज़र आ जाती हैं जो आपको वैसे मॉनिटर की स्क्रीन पे भी नज़र नहीं आएंगी। मेरा काम ज़्यादा एडवर्टाइजिंग और ऑफसेट प्रिंटिंग से रिलेटेड था। हमारे यहाँ हर चीज़ जो होती थी वो प्रिंट होती थी। तो मैं फ़र्स्ट क्वालिफाइड पर्सन था कि जो मैं आके और मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और मैंने शुरू किया। कराची में खुर्शीद मसूद साहब थे, मतलब वो भी काम कर रहे हैं। फिर आसिफ रज़ा मीर कुछ देर के लिए आए, वो चले गए। इसरार साहब खैर मेरे से भी सीनियर थे। फिर इसी तरह करते करते मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अखबार जहां के लिए काम करने के लिए, जो कि पाकिस्तान की दुनिया में उर्दू ज़बान में सबसे ज़्यादा बिकने वाला मैगज़ीन था। अब मैगज़ीन का वो ट्रेंड नहीं रहा। अब सारा कुछ जो है ना वो सोशल मीडिया पे चला गया हुआ। 2004-05 के बाद से फ़ोटोग्राफी जो है ना वो चेंज हो गई बिल्कुल ही आके।
तकरीबन हर मेजर एजेंसी के लिए काम किया हुआ है मैंने पाकिस्तान में, तकरीबन हर मैगज़ीन के लिए काम किया हुआ, वो फ़ैशन से हो मुतल्लिक़ जिससे भी। मैंने पाकिस्तान में जितनी भी नेशनल प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर काम किया हुआ ऑलमोस्ट। तो हर तरह का कैंपेन मेरी पोर्टफोलियो के अंदर शामिल है। मेरा कैरियर जो है वो सिर्फ फैशन इंडस्ट्री में नहीं है, मेरा कैरियर बड़ा जो है ना वो एडवर्टाइजिंग का है। मेरा कैरियर में स्पोर्ट्स का बहुत है कि मैंने स्पोर्ट्स में बहुत काम किया। स्पोर्ट्स में हमारे 2-4 बहुत अच्छे दोस्त थे, उस्मान साहब होते थे, लेकिन मेरा एक बड़ा क्लोज़ फ्रेंड ये इकबाल मुनीर साहब वो काम करते थे, मोइनुद्दीन हमीद काम करता था, लेकिन ये सिर्फ स्पोर्ट्स के थे। फैशन के अंदर मैं कुछ और लोगों के साथ काम कर रहा था, एडवर्टाइजिंग के अंदर मैं और लोगों के साथ काम कर रहा था। तो मेरा कैरियर वो मल्टी डायरेक्शनल हो गया हुआ था। फिर प्रोडक्ट था, इंटीरियर्स था, लैंडस्केप मैंने बहुत कम किया, लेकिन इंटीरियर इंडस्ट्रियल जॉब्स होती थी कि फैक्ट्रीज में उनका काम करना, प्रोडक्ट बेस साहब एक्सपोज की हमने सियालकोट से, हमारे पास बहुत काम आता था। वो फैशन बेस भी होता था, प्रोडक्ट बेस भी होता था। तो मेरा मल्टी डायरेक्शनल जो है ना वो काम था, तो मैं मल्टी डायरेक्शन में काम कर रहा था। अगर आप किसी को सिखा देंगे ना तो कल को आपकी इज्जत करेगा, जिसने सीखना होगा वो सीख लेगा, कोई ना भी गाइड करे आपको। तो बेहतर होता है कि आप किसी को सिखा दें। मेरा ख्याल में अब उसका एडवांटेज है कि मुझे अभी थोड़े दिन पहले ही कि साउथ अमेरिका से किसी बंदे का मैसेज आया कि जी आप वही हैं कयूम साहब। मैंने कहा यार हाँ मैं वही हूँ जी, मैंने आपसे कुछ चीज़ें फ़ोन पे पूछी थी। अब कई स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जी हमने फ़ोन पे पूछी थी कि जी हम आपके शागिर्द हैं, कई शागिर्दों के शागिर्द हैं आगे से। तो लोग रिस्पेक्ट बहुत देते हैं। जो चीज़ मैंने कमाई सबसे ज़्यादा इस फील्ड के अंदर वो मैंने रिस्पेक्ट कमाई। पहला कैमरा जो था ना वो मैंने पेंटेक्स का था K1000, तो उसकी मीटरिंग शीटिंग बड़ी अच्छी होती थी, नीडल होती थी उसके अंदर, वो इस्तेमाल किया हमने। लेकिन जब मैंने प्रोफेशनली काम शुरू किया तो मैं तब कैनन पे आ चुका था। मोस्टली शुरू में काम कैनन पे किया, लेकिन एडवर्टाइजिंग का काम जो है ना वो 120 फॉर्मेट के ऊपर होता था। तो उसमें मेरे पास मामिया था, तो मामिया पे बहुत काम किया हमने। फिर मामिया डिजिटल भी ले लिया, फिर डिजिटल कैमरे आ गए जिसमें सोनी पे काम किया, कोडेक पे काम किया मैंने काफ़ी देर। लेकिन अभी जो मोस्टली मैं काम करता हूँ या सिग्मा पे करता हूँ या सिग्मा के लेंस के कॉम्बिनेशन के साथ सोनी पे करता हूँ। एजुकेशन के बगैर मुमकिन नहीं है कोई भी चीज़। वो इसलिए कि एजुकेशन आपको और कुछ नहीं देती, लेकिन आपका फासला जो ट्रैवलिंग होती है ना, डिस्टेंस आपने कवर करना है तो वो जल्दी हो जाता है कि आप उस्तादी शागिर्दी में, वो भी एक उस्ताद का अच्छा होना भी ज़रूरी है उसमें कि वो नीयतन अच्छा और आपको सही तरह सिखाए। अगर जो चीज़ आप 10 साल में सीखेंगे ना, अगर आपके पास एजुकेशन है, वो फासला आप 1 साल में कवर कर। जिन बच्चों ने साइंस पढ़ी हो तो ये लाइट जो होती है ना, इसके रिफ्लेक्शंस किस एंगल से आएगी तो किस एंगल पे जाएगी, रिफ्लेक्शन होगी तो क्या होगा, कैलकुलेशंस क्या होंगी, फिज़िक्स और मैथ तो डेफिनेटली बहुत इन्वॉल्व होता है। फैशन मॉडलिंग बेसिकली जो है ना ये एक ऐसी चीज़ है कि जो सिर्फ फोटोग्राफर पर डिपेंडेंट नहीं होती है, ना सिर्फ ये मॉडल के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ये मेकअप आर्टिस्ट पर भी डिपेंडेंट होती है। अब ये तीन का कॉम्बिनेशन अगर परफेक्ट होगा तो आपका अच्छा शूट होगा। मॉडल्स में अगर देखा जाए तो मैंने आपको पहले बताया कि रीमा का ज़िंदगी का पहला शूट यहाँ पे हुआ था, वो भी एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत कम लोगों को पता है कि वो स्कूल यूनिफॉर्म में मेरे पास आई थी, कहीं यहीं पे गुलबर्ग में स्कूल था जहाँ वो पढ़ती थी। रेशम आई, सना आई, मीरा आई, ये सारे लोग फिर यहीं से निकले। 2-3 दिन पहले मैसेज आया, सीमी जदी होती थी हमारी एक आर्टिस्ट पुरानी, तो सीमी ने कहा कि सबके लगा रहे हैं तो सीरे मेरी भी लगाएं पुरानी। मैंने कहा मैं ढूंढता हूँ अगर मिल गई तो वो 80s के एंड तक हम लोग फुल फ्लैज फैशन मॉडलिंग का सेक्शन को कवर कर चुके थे और हम फुल फ्लैज काम कर रहे थे, जिसमें लोग आना शुरू हो गए थे। फिर इसका मारिया वास्ती, मारिया की वालदा जो हमारे साथ जंग ग्रुप में ही जॉब करती थी, और ये भी मैं 8th या 9th क्लास में पढ़ती थी तब। जो एक दफ़ा ज़हन में ये डाल ले कि मैंने मॉडलिंग करनी है, वो कर लेगी। पोटेंशियल सबके अंदर होता था, थोड़ा सा उसको पॉलिश करना पड़ता था। अभी फिर ज़रा थोड़ी पढ़ी लिखी लड़कियां ज़रूर आ गई हैं। मेरा जो है ना कंफर्ट लेवल हमेशा स्टूडियो के अंदर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैंने बाहर जाके काम नहीं किया हुआ। मैंने बाहर भी काम किए हुए हैं और ज़्यादा काम मेरे एडवर्टाइजिंग के हवाले से होते थे कि उसमें हम लोग कैंपेन के लिए जाते थे। आउटडोर काम फैशन के हवाले से मैंने काम किया हुआ है, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं होता था। नतीजा वजह ये थी कि लोग खामखा इकट्ठे हो जाते थे।
तो मैं बड़ा अनकंफर्टेबल होता। तो मैंने इसलिए ज़्यादा काम जो आपका जो मेरा जो मिलेगा स्टूडियो का मिलेगा, आउटडोर वो काम मिलेगा जिसमें हम 50-60 लोग गए हुए हैं शूटिंग के ऊपर, तो वहाँ बाकी लोग होते थे, तो इसलिए ज़्यादा काम हो जाता था उसमें। हाँ, शूट किए, थाईलैंड भी किया मैंने, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा अगर कहीं काम हुआ है तो वो थाईलैंड में हुआ है। हाँ, 3 साल का एक अरसा ऐसा था, 2013 मतलब 2006 से 2007 तक मैं एमसीए पढ़ाता रहा हूँ। कोशिश की जितना बेहतर से बेहतर लोगों को गाइड कर सकें हम लोग। काम जो है ना वो फैशन में भी कुछ किया हमने काम के हवाले से कि यार ये इस तरह से होगा, इस तरह से करेंगे। आउटडोर जाते थे, रोहतास, कटास, दुबई 3 साल मैंने काम किया, लेकिन वो मैं अप एंड डाउन करता था। वहाँ पे 1-2 लोकल मैगजीन्स थे जिनके लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट शूट्स किए थे वहाँ पे। फैशन के हवाले से भी काम किया वहाँ पे मैंने, और थाईलैंड में किया, कमर्शियल्स वगैरह के हवाले से किया काम थाईलैंड में, लेकिन फ़ैशन के हवाले से आउटडोर शायद मैंने काम नहीं किया होगा काम। पाकिस्तान के हवाले से तो मेरा ख़्याल में इन्विटेशन देनी चाहिए कि जो लोकेशंस यहाँ पे एक ही मुल्क के अंदर है, ये आप गिनती के मुल्क होंगे जहाँ पे आपको डेजर्ट भी मिल जाएगा, आपको सारा साल काम के लिए भी मिल जाएगा, आपको सी भी मिल जाएगा, आपको रिवर्स भी मिल जाएंगे, आपको पहाड़ भी मिल जाएंगे, आपको खुश्क पहाड़ भी मिल, हर तरह का, फिर हिस्ट्री मिल जाएगी, आपके फोर्ट्स पुराने मिल जाएंगे, आपको वो कुछ मिलेगा कि जो बाहर के लोग तरसते हैं देखने के लिए। दुनिया की लड़कियां लड़के यहाँ पे आके काम करना पसंद करेंगे, फ़ोटोग्राफर्स आना चाहेंगे, इवन कमर्शियल्स के लिए लोग आना चाहेंगे। देखिए इस वक्त दुनिया की टॉप की जितनी मॉडल्स हैं ना, वो ब्राज़ील और मैक्सिको साइड की हैं। उसकी रीज़न ये है कि आजकल जो मॉडल चल रही है ना, वो ब्राउन स्किन की चल रही है, जिसको हम ब्रिटिश बोलते हैं कि ब्रिटिश, उनकी और हमारी रंगत एक जैसी है बोलते हैं, लेकिन वो क्योंकि बोल्डली काम कर लेती हैं, एक्सप्रेशन उनका थोड़ा सा बेहतर होता है, तो मॉडल उनका माहौल थोड़ा खुला है, और हमारे यहाँ लड़कियाँ इतना खुल के काम नहीं कर सकती, वरना इनकी और शक्लें उनकी शक्लें तकरीबन एक जैसी हैं, और शायद यहाँ से बहुत अच्छी मॉडल्स उनको जो है ना मिल जाएँ यहीं से। मॉडल की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपकी हाइट होती है, आपकी फ़िज़ीक होती है, आपका एक्सप्रेशन होता है, सबसे ज़्यादा आपकी शक्ल 19-20 हो, लेकिन अगर आप कैमरे के सामने आके वो लकड़ के हो गए तो आप काम नहीं कर सकते। तो आपका वो फिज़िकल एक्सप्रेशन भी होता है, तो आप खुद डिसाइड करें आपको क्या करना है। बेसिकली मॉडल की एज जो है ना वो 22-23 साल की उम्र तक होती है दुनिया में, 21-22 साल, 23 साल। उसके बाद वो टीवी और फिल्म के अंदर आ जाते हैं, एक्टिंग में आ जाते हैं वो लोग, तो उनका कैरियर चलता रहता है शोबिज़ से रिलेटेड। लेकिन एक्चुअल उनको भी यही चाहिए कि जल्दी करके फेम गेन करें और फिर टीवी शीवी उधर चले जाएँ वो लोग। इसमें ज़्यादा देर आप नहीं सर्वाइव कर सकते। कंपटीशन जो है ना, एक चीज़ जो होती है ना, वो हम कहते हैं इट्स ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन। कैमरे के पीछे आपकी आंख है जो आपको दिखा रही है क्या है, और फिर उसके बाद आप कितना स्ट्रॉन्ग अपने अब के दौर में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर कितने स्ट्रॉन्ग है कंप्यूटर पे जाके आप कर सकते हैं। आप छोटे कैमरे से भी काम शुरू कर सकते हैं, आप छोटी मशीन से भी काम शुरू कर सकते हैं। आपको अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पता हो और अपना बेसिक बजट पता हो कि इस बजट के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन आप रिक्वायरमेंट और बजट आपका हो कोई 60-70 हज़ार वाला, और आप कंपटीशन उसके साथ करना चाहेंगे जिसके पास 10-15 लाख का सामान है, तो वो नहीं हो सकता। वो एस्थेटिकली तो थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन टेक्निकली नहीं हो सकता, और टेक्निकली ये चीज़ें जो ना बहुत ज़रूरी हो गई हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका प्रोफेशन नहीं है, शौक़ है मशीन इकट्ठी करने का, उन्होंने हमारे से महंगा इक्विपमेंट रखा हुआ है शौक़ में, लेकिन ये कि अब थोड़ा महंगा हो गया शौक़। पहले और तरह से महंगा था, अब और तरह से, अब गियर महंगा हो गया है, मशीन महंगी हो गई है। उस दौर में ये होता था कि यार फ़िल्म है, फ़िल्म ख़राब हो जाएगी, 36 तस्वीरें हैं, 36 के बाद नई फ़िल्म डालनी पड़ेगी, या 120 का कैमरा हम यूज़ करते थे। मैं जो करता था उसमें 10 तस्वीरें होती थी सिर्फ, तो 10 तस्वीरों के बाद हमने चेंज करना है। मतलब एक्सपीरियंस भी अगर कहूँ तो अच्छे बुरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं। मुझे याद है एक दफ़ा हम लक्स का ही शूट कर रहे थे, मतलब बड़े सुकून से काम किया हुआ सारे हमने, लक्स का शूट कर रहे थे हम लोग। तो मैंने कहा कि यार रेकी करके रखना, तो हमें वो डेजर्ट चाहिए था दुबई टाइप, जिसमें सैंड येलो किस्म की हो। उन्होंने रेकी की नहीं, एजेंसी ने मुझे बुला लिया। उन दिनों कराची कोई बारिशें हुई थी, जब हम वहाँ गए तो वहाँ सारी घास उगी हुई थी। फिर उन्होंने कहा कि यार हब की तरफ चलते हैं, तो हब के ऊपर जो है ना वहाँ पे सैंड थोड़ी येलो है, आगे हब से जाएँ वो बलूचिस्तान के एरिया शुरू हो जाता है। वो हमने अभी काम शुरू नहीं किया, वो लोकल सारे इकट्ठे हो गए कि जी ये क्या बेशर्मी हो रही है, काम ही नहीं करने देते लोग। वो कर लिया था मैंने भागते दौड़ते जैसे भी गए।
लेकिन ये कि आपकी प्रैक्टिस, आपकी आई जो है ना, आपको बहुत क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर आप बहुत टाइम लें, लाइटिंग पे ही लगा दें, तो उतनी देर में मॉडल थक जाएगी, जिसके साथ काम करना है वो थक जाएगा। और सिर्फ आप क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए ये करें कि जी अच्छा इधर से भी लाइट आ रही है, फिर इधर लेके जा रहे हो, लाइटें हिलाते हिलाते 6 घंटे उसको लगे कि यार ये बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, वो मेहनत नहीं होती, वो टाइम ज़ाया होता है। और किसी को गलत तरीके से ना तो आप इम्प्रेस करने की कोशिश करें, ना गाइड करें। एंड प्रोडक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, एंड रिज़ल्ट आपका अच्छा होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि ये लाइट अगर यहाँ पड़ी है तो मुझे पता है कि ये क्या करेगी, इसका रिएक्शन कैसे है। ये प्रोडक्ट अगर शाइनी है तो इसको किस तरह एक्सपोज करना है, कोक करना है तो कोक को किस तरह एक्सपोज करना है हमने। कोई भी बॉटल्स होती हैं, कई हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं जिनके अंदर गोल्डन रंग का ऊपर नाम लिखा हुआ होता है, टैगिंग जो होती है उसकी, उसको किस तरह से लिट अप करना है कि वो काला ना हो। कई सबसे मुश्किल काम जो होता है वो सिल्वरवेयर और ग्लासवेयर होते हैं काम करने में, उनको किस तरह लिट अप करना है आपने। वो फिर प्रैक्टिस के साथ, प्रैक्टिस बहुत करें। इसलिए लोग जो ना मॉडल पे आकर रुक जाते हैं कि मॉडल कर लिया तो चलो ठीक है, आसान काम है, कंप्यूटर में जाके कर लेंगे, मेकअप में कर लेंगे, ये वो बहुत